अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ आप बखैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मैं लेक्चरर हूँ लाइफ केयर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल साइंसेज डेस्का सियालकोट से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पे इंशाल्लाह आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे ताकि बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम समझने में आसानी हो, पता हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की समरी का पता हो, ताकि बच्चों को सेंस हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से हिस्से हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली हाजमे का निज़ाम है जिसमें हम अपनी फूड को, जो हम खाना खाते हैं उसके अब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसके अब्जॉर्ब हो, जो उसके फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका अब्जॉर्ब होना, उसके बाद बाकी जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसका डिस्कार्ड होना, ये सारी डिटेल हम इंशाल्लाह डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर हिस्सों की तरफ आएँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो आपका माउथ है, मुंह है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके मुंह से शुरू होकर एनस पे, रेक्टम पे, मकद पे, खाने वाली जगह तक जाके पहुंचता है और वहाँ से फिर खाना खारिज होता है। और मुंह से लेके एनस तक ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, एक ट्यूब होती है जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन और टिश्यू से मिलके बनी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो ऑर्गन है आपका वो आपका माउथ है। अब माउथ के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं जिनमें हम आप सबसे पहले देखेंगे आपके टीथ है, आपकी टंग है, ठीक है, उसके अलावा आपके सलीवरी ग्लैंड्स हैं। सलीवरी ग्लैंड तीन तरह के होते हैं। मैंडल में आपके प्रोटेड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। तीन तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और सलाइवा प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो सलाइवा के अंदर बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो आपकी खुराक पर अमल दरामद होते हैं। ग्लैंड्स के बाद देखा जाए तो आपकी ज़ुबान है, टंग जिसे हम कहते हैं। ज़ुबान आपकी, एक तो आपकी जो खुराक होती है, दांत जब उसको चबाते हैं तो वो उस खुराक की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, खुराक को मूव करने में हेल्प आउट करती है, निगलने में हेल्प आउट करती है और आपकी खुराक का टेस्ट जो है वो आपके दिमाग तक पहुंचाती है कि इस खुराक का ये टेस्ट है। इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो खुराक, जो टेस्ट को डिफाइन करते हैं। माउथ में उसके बाद अगर देखा जाए तो माउथ में आपके टीथ का सेट होता है। दांत हमारे दो तरह के होते हैं, एक को हम दूध के दांत कहते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में, जो तकरीबन कोई 1-1.5 साल की उम्र में बच्चों के निकलना शुरू होते हैं, वो तादाद में 20 होते हैं, उनको 10 जोड़े या 10 पेयर्स कहा जाता है। उसके बाद जो प्रॉपर दांत आते हैं वो 16 पेयर्स होते हैं, 32, 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 निचले वाले जबड़े में पाए जाते हैं। दांतों की अगर डिटेल की तरफ जाएंगे तो दांतों में सबसे पहले जो हमें नज़र आ रहे होते हैं बिल्कुल सामने, ये सीजर कहलाते हैं, यानी काटने वाले दांत होते हैं। उनके पीछे केनाइन है, ठीक है, केनाइन के साथ प्री मोलर्स होती हैं, फिर मोलर्स होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये 32 पूरे होते हैं, 16 पेयर्स पूरे होते हैं। दांत खुराक को अच्छी तरह चबा के बारीक पार्टिकल्स में तकसीम कर देते हैं और उनमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। उसके बाद फिर खुराक आपके गले की तरफ जाती है और गले से होती हुई आपकी एसोफेगस तक पहुंचती है। आपकी एसोफेगस तक जब पहुंच जाती है, एसोफेगस की जो लंबाई है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है और खुराक ये लंबूतरे खुलियात और गुलाई रूह खुलियात से मिलके बनी होती है। अब एसोफेगस से खुराक सीधी स्टमिक तक पहुंचती है। स्टमिक का पहला हिस्सा या स्टमिक और एसोफेगस के दरमियान एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर से खुराक जब गुजर जाती है तो स्टमिक के अंदर आ जाती है। स्टमिक एक थैलानुमा आर्गन है आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मुख्तलिफ तरह के गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता रहता है जो आपकी खुराक में मिक्स होते रहते हैं। ये आपकी खुराक को मिक्स करता रहता है, इसलिए हम डाइजेस्ट जो आपका है स्टोमिक है इसको हम इसको मिक्सर कहते हैं। ये आपकी खुराक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्तलिफ तरह के गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्स करता है और जो खुराक है वो करीबन 4 से 5 घंटे आपके स्टमक के अंदर स्टे करती है और इसमें मुख्तलिफ तरह के गैस्ट्रिक जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब शामिल होता रहता है जो खुराक को बारीक मल्टीपल छोटे छोटे बारीक पीसेस में तकसीम कर देता है ताकि उसमें अब्जॉर्प्शन में आसानी हो। इसके बाद खुराक जो है वो आपकी छोटी आंत के पहले हिस्से ड्यूडिनम तक पहुंचती है और ड्यूडिनम और स्टमक के दरमियान में जो स्फिंक्टर होता है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरस स्फिंक्टर कहते हैं। अगर मैदे की तफसील की तरफ जाया जाए तो मैदे के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को हम कार्डिक कहते हैं, कार्डिक या फंडस बॉडी, और पाइलोरस कार्डिक या फंडस। उसके बाद दरमियानी हिस्से को हम बॉडी और निचले वाला जो हिस्सा होता है उसको हम पाइलोरस कहते हैं। इसलिए पाइलोरस की वजह से ही उस स्फिंक्टर को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जब खुराक आपके स्फिंक्टर पाइलोरस स्फिंक्टर से होके ड्यूडिनम तक पहुंच जाती है, ड्यूडिनम तक पहुंच जाती है तो ड्यूडिनम में मुख्तलिफ तरह के बाइल सेक्रेशन जिसमें पेंक्रियाज की सेक्रेशंस हैं, इंसुलिन होती है पेंक्रियाज की सेक्रेशंस में,
उसके अलावा आपके गॉल ब्लैडर की सेक्रीशंस, उसके अलावा लीवर की सेक्रीशंस जो भी हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले ही से ड्यूडेनम में पहुंचती हैं और वहाँ पे खुराक पे अमल दरामद हो के खुराक में जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करती हैं। ड्यूडेनम में उंगलियों नुमा उबार होते हैं जिनको हम विलाइज कहते हैं। उन विलाई के अंदर खून की बारीक नालियाँ होती हैं जो वहाँ से फूड इंग्रेडिएंट्स को अब्जॉर्ब करके तो आपकी बॉडी का हिस्सा बनाती हैं। इंटेस्टाइन के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसको हम पेरास्टेल्सिस मूवमेंट कहते हैं। उस मूवमेंट के ज़रिए असर खुराक जो है वो फूड पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। अब खुराक ड्यूडिनम से अब्जॉर्प्शन के बाद दूसरा हिस्सा है जुजिनम तक पहुंचती है और जुजिनम से फिर इलियम तक पहुंच जाती है। अब इलियम और बरियात के दरमियान में एक वाल्व होता है जिसको हम इलियोसिकम वाल्व कहते हैं। अब्जॉर्ब हो जाते हैं तो बाकी जो फालतू मादे फाइबर्स और पानी साल्ट्स बचते हैं वो बरियात तक पहुंच जाते हैं और बरियात में पानी वाटर अब्जॉर्ब होता है और साथ में नमकियात अब्जॉर्ब होते हैं और जो फाइबर्स बच जाते हैं जो फालतू वेस्ट मटेरियल होता है वो ट्रैवल करता हुआ बरियात के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिसमें सिकम है, सिग्माइड क्लोन है, ट्रांसवर्स क्लोन है, असेंडिंग क्लोन है, डिसेंडिंग क्लोन है, रेक्टम है, एनएस है। इससे ट्रैवल करती हुई जो फालतू मादे होते हैं वो आपकी रेक्टम तक पहुंचते हैं और रेक्टम की दीवारों पर प्रेशर पड़ता है और वहाँ से जो है ना वो आपकी सेंसरी नर्व्स जो हैं वो दिमाग तक पैगाम पहुँचाती हैं। दिमाग फिर आपके ऑर्डर करता है कि भाई अब आपने वाशरूम जाना है और इसको वेस्ट आउट करना है, डिस्कार्ड करना है। ठीक है, वो एनएस के रास्ते पे डिस्कार्ड होती हैं। सिस्टम के बारे में मज़ीद किसी किस्म की आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।